लेकिन रेडिकलाइजेशन, सौरभ भाई, मैं जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहता, मगर रेडिकलाइजेशन की वजह आप देखिए धर्म सांसद के नाम पर क्या हो रहा था। हमारे हिंदू भाइयों को बोला जा रहा था, बच्चों को, कि आप कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, मुसलमानों का जेनोसाइड कर दो, मुसलमान औरतों को लाकर उनका बलात्कार किया जाए, उसको 3 दिन के अंदर जमानत हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जो खामोश बैठे और आकर देश में रोके, वायलेंस को रोके, धर्म सांसदों को भी रोके, और इस तरह की जो चाहे मॉब लिंचिंग हो या जो हमारे भाई कन्हैया का कत्ल किया गया, ऐसी वारदातें न हो। Once a suar, always a suar। दो किस्म के एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट आपके चैनल पे भी बैठे हुए हैं, दूसरे एलिमेंट हैं जो रेडिकलाइज्ड। और रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को बढ़ावा देने वाले हमारे वारिस पठान, जिनकी पार्टी के सर्वे सर्वा कहते हैं 100 करोड़ हिंदू, हम 20 करोड़ मुसलमान, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे कि हम क्या हैं। ऑन रिकॉर्ड बयान है, उसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, और उसके बाद यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं रेडिकलाइजेशन का। दूसरी तरफ हमारी महान कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं त्रिपुरा वाली घटना पे, क्रिकेट को लेके, तो उसमें हिंदू हिंदू करके ढोंगी तक कह देते हैं, और उदयपुर की घटना में कोई धर्म का नाम नहीं लेते हैं, तो ये देते हैं प्रोत्साहन। तो दो एलिमेंट हैं, एक जो रेडिकलाइज्ड है, दूसरे एलिमेंट हैं जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, और दोनों गलत है। और सच्चाई ये है कि वो अपनी गलती ये मानते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। एक वोट के चक्कर में आज भी हम लोग जो बड़ी बात कह रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो बात कही, ये कहां से प्रीचिंग आ रही है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है भाई, मुसलमानों के ही देश में, अफगानिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, तो क्या रेडिकलाइजेशन नहीं है? वहाबी कल्चर क्या था, क्या हम लोग नहीं जानते? ये रेडिकलाइजेशन की प्रीचिंग, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, दोनों गलत है। आप हिंदू जरा बता दीजिए रेडिकलाइज, तो ये उठा के ले आएंगे, एक दो नाम ले आएंगे कि ये सीमानंद भारती, इनका उनका नाम बोलने लगेंगे। लेकिन क्या ये रेडिकलाइजेशन हिंदुओं में इस तरह है कि कोई गला काट लेता है? ये सोचने की बात है। आज चुन चुन के उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जितने धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदुओं को, चाहे मुसलमान के हो, चाहे सिख के हो, वो अपने धर्मगुरुओं में प्रीचिंग करें कि ये कौन धर्म सिखाता है, मजहब कौन सा मजहब सिखाता है कि दूसरे की गर्दन उतार दो। एक भी मजहब कोई बता दे कि हाँ मेरा मजहब सिखाता है कि दूसरे की गर्दन उतार दो, अगर मेरे मजहब का कोई क्रिटिसाइज करेगा तो। विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है, तो फिर बात क्या है? सबसे बड़ी बात है ये प्रोत्साहन देने वाले, देश का माहौल ये प्रोत्साहन देने वाले खराब कर रहे हैं। बोलते हैं कि मोदी जी अपील करें, मोदी जी अपील करें। प्रधानमंत्री अपील नहीं करता, प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। अगर राजस्थान सरकार अक्षम है तो प्रधानमंत्री निर्णय ले लेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने का, एक दिन में शांति आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और ये भी बात कर रहे थे कि हमारे पुलिस प्रशासन ने राजस्थान में एक्शन लिया। अगर एक्शन लिया, सब मामला सॉल्व करवा दिया, तो कल के कल उस जमादार को क्यों सस्पेंड किया गया जिसने सुलहनामा करवाया था? जरा बता दें आलोक शर्मा, उसको सस्पेंड करने की जरूरत क्या थी? आप तो बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं ना। इतनी बड़ी घटना हो गई, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिस्टल क्लियर फेलियर है, और एक बार नहीं लगातार होते जा रही है पिछले 1 साल से राजस्थान में। मुझे लगता है कि बनारस में अगर एक दिन में 8 मर्डर हो गए तो मोदी जी ने वहां क्यों नहीं रुकवा लिए वो? अबे साले। दूसरी चीज, क्या प्रधानमंत्री केवल भाषण देने के लिए बने हैं क्या? अपील क्यों नहीं कर सकते प्रधानमंत्री महोदय? अपील करने में क्या मुंह दुखता है उनका? कड़ी बन बहुत सरगुण। देश के प्रधानमंत्री है, देश की जनता ने चुना है, और शांति के लिए अपील करना प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, वो तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। हाँ, वो तो राष्ट्रपति शासन और एमएलए खरीदवाने के लिए ही बने हैं क्या? आपका तो ऐसा लग रहा है मुझे। जहां तक सुधांशु भाई ने 3-4 प्रश्न उठाए हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उनको जी लगा दिया, उनको ये कर दिया। अरे भाई, दाऊद से लिंक आपके मंत्रियों के पाए गए, आपने उनको हटा दिया। मुझे नहीं मालूम। दाऊद की पत्नी आई 2016 में, अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेचकर चली गई। पाकिस्तान के में मोदी साहब के साथ कौन कौन बिजनेसमैन गए थे, क्या करने गए थे? ISI पठानकोट में जांच करने आई थी, वो तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आतंकी के भाई को पैसे भी देंगे और नौकरी भी देंगे। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को मंत्री बनाते हैं आप लोग। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। महेश शर्मा तिरंगा फहराने पहुंचे थे मॉब लिंचिंग वाले लोगों को, याद होगा ना आप लोगों को। एक झारखंड के मंत्री जेल से जब मॉब लिंचर्स बाहर आए थे तो उनको माला पहनाने पहुंचे थे। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो बीजेपी भी शांति की बात करेगी ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते। करना, मैं कुछ समय इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों संवैधानिक पोस्ट पर हैं, उनसे मांग की जाती है। Well done। क्या सुबोध सिंह के हत्यारे बीजेपी ज्वाइन किए थे कि नहीं किए थे?
कि ये जिस प्रकार की बात बोल रहे, चलिए 100 सुनार की एक लोहार। था उससे ज्यादा जरूरी सवाल है। हाफिज सईद का इंटरव्यू अवेलेबल है जिसमें उसने कहा है कि हिंदुस्तान में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं, कांग्रेस जैसे ठीक लोग भी हैं। इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड बोला है आतंकवादी के बयानों से ज्यादा। अरे वो एक पत्रकारों का भी नाम लिखा है। भाई मुझे केवल बता दीजिए, एक आतंकवादी के बयान पर यह सरकार चलती है। अबे साले, गजब है भाई आप लोगों का। सरकार चला रही है, मेरा अपनी अपनी पूरी चला बात करने दीजिए। आतंकवादी ने ऐसा कहा। एक मिनट सर, अच्छा ठीक है, देखिए आपने किसी ने कोई नहीं बोला। भाई मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अटल जी बस में बैठकर गए पाकिस्तान। इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला आतंकवादी के बयान पर कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इससे ज्यादा तो पाकिस्तान के लिए बुरा वक्त नहीं रहा जब से ये गवर्नमेंट आई है। और आपके नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सामने इशारा करके उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोला कि जब आप लोग आएंगे तभी हालात सुधरेंगे। ये तो प्रधानमंत्री का बयान है ना, इसलिए वो छोड़िए, इसलिए सबको पता है। पाकिस्तान में आतंकवादी ने ऐसा कहा था, इसलिए कांग्रेस खराब है। आप पकड़ो कर रहे थे, बोले उत्तर में अभी तक 8 साल से। अब रेडिकलाइजेशन का जवाब देता हूं। हाँ बिल्कुल, जब वारिस पठान बोलते हैं तो लगता सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जैसे डॉक्टर अजय आलोक ने कहा, जिसने खुद अपने मुंह से बोला कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, जिनकी पार्टी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो कहे कि हम लॉ एंड ऑर्डर के पक्षधर हैं। वेल डन। जिस जमाने का इनका बयान है, उस समय किस बात का उकसावा था जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था? बीजेपी की तो सरकार नहीं थी, केंद्र और आंध्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2012 में जो आजाद मैदान घटना केवल मुंबई में नहीं हुई थी, लखनऊ में तोड़फोड़ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, कानपुर में हुई थी, सब जगह हुई थी। और किस बात को लेकर हुई थी? कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान मारे जा रहे हैं, जबकि पता चला था वो जो फोटोएं थी वो थाईलैंड के तूफान में मारे। अरे कोई आलोक शर्मा जी की पार्टी ने कहा, अरे बर्मा में कुछ हो रहा है तो यहां क्यों बवाल मचा रहे हो? तौहीन कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं। और आपने कहा फलाना बोल दिया, ओसामा जी बोल दिया। अरे ओसामा को जी बोल दिया, आप कह रहे हैं हल्का है। हाफिज को साहब बोल दिया, आप कहते हैं हल्का है। जाकिर को शांति का मसीहा बोल दिया, आप कहते हैं हल्का है। अबे साले, अबे साले, अबे साले। और तो और आपके गुलाम नबी आजाद साहब है चीफ मिनिस्टर, आईएसआई से जांच आतंकवादी बातें कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर अफजल गुरु को फांसी दी गई तो मुंह से घी निकल गया है। अरे और तो और आपके जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष किताब लिखी कि कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए। Once a suar, always a suar.